आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में ज़रूर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आप लोग कौन से हालात से होकर गुजर रहे हैं, क्या सिचुएशन है आप लोगों की, मुझे नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करना चाहती हूँ, इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में ज़रूर परमेश्वर आशीष देगा। और आप अपने जीवन में, अपने जीवन की विपरीत परिस्थिति में, अपने जीवन के बुरे समय में आप ज़रूर अपने जीवन में हिम्मत को पाएंगे। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इस बात को परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, और यिर्मयाह से ये बात क्यों कहता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि यिर्मयाह से ये सारी बातें करने का परमेश्वर का एक रीज़न है, एक कारण है। क्योंकि यिर्मयाह पहरे के आंगन में, यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 1 वचन में साफ बताया गया कि यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था। और उस कैद होने का कारण था कि यिर्मयाह ने यरूशलेम के और यहूदा के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये नगर, ये देश महंगी से गुजरेगा, तलवार से गुजरेगा, मरी से होकर गुजरेगा, और ये सारी विपत्तियाँ इस देश में पड़ेंगी, इस शहर में पड़ेंगी। तो इस भविष्यवाणी को करने के कारण, इस बात को कहने के कारण यिर्मयाह को कैद कर लिया गया था। और कैद करने के कारण उसे पहरे के आंगन में रखा गया था। और वहाँ पे यिर्मयाह सोच रहा होगा कि आखिर अब यरूशलेम का क्या होगा, यरूशलेम का क्या हाल होगा, क्या भविष्य होगा, किस तरह से यहूदी लोग अब इन कसदियों से बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, किस प्रकार से ये फिर से बसाया जाएगा। ये सारी बातें यिर्मयाह के दिमाग में चल रही होंगी। और उन सारे सवालों को देखते हुए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है। क्योंकि परमेश्वर तो मन को जांचने वाला परमेश्वर, वो मन की बातें जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह के पास में अपने वचन को भेजता और कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हो सकता है यिर्मयाह को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन परमेश्वर डायरेक्टली अपने वचन को यिर्मयाह के पास भेजता है और कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ पा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बहुत सारी भविष्य की बातें बताई। किस तरह से इस नगर की जो हालत तू देख रहा है, आने वाले दिनों में यह हालत हमेशा ऐसे बने नहीं रहेंगे, वरन मैं अब इस नगर का इलाज करके अब इसके घाव को चंगा करूँगा, मैं इसके निवासियों को चंगा करूँगा। इस तरह से बहुत सारी बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसे बताता है और बताता है कि ये फिर से यरूशलेम और यहूदा बसाया जाएगा। तो ये भविष्य की बातें परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है। वही कठिन बातें जो उस समय में यिर्मयाह को नहीं समझ में आ रही थी, जो उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया तो परमेश्वर ने उसे बताया कि किस तरह से अब इस यरूशलेम का और यहूदा का भविष्य होगा। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सवालों का ढेर लग जाता है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हालात हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं जहाँ पे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि ये भी प्रभु का एक दास है, और दास होने के साथ साथ ये भी एक इंसान है, और इसके जीवन में भी ऐसी परेशानी आई, ऐसी परिस्थिति आई। तो हम लोग भी जो इस संसार में रहते हैं तो आए दिन कोई ना कोई ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे हम वो चैलेंजेस सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं।
आखिर क्या होगा और किस तरह से हम इन सारे हालातों से निपट पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, कैसे हमारी कंडीशन सुधरेगी, किस तरह से हमारा कर्ज भरा जाएगा, किस तरह से हमारे बच्चों की शादी होगी, किस तरह से हमारे बच्चे सही लाइन पर आएंगे, किस तरह से हमें नौकरी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में आते हैं। आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवालों का ढेर लगा हुआ होगा। तो आज प्रभु का वचन आपसे यही कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझ पा रहा। अभी अभी तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे जवाब दूंगा, तुझे बताऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से इस हालात से बाहर निकलना है, आपको कौन सा स्टेप उठाना है ताकि आप सफल हो जाओ। भजन संहिता 50 उसके 15 वचन में कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। संकट के दिन में किसी पड़ोसी को नहीं, किसी नाते रिश्तेदार को नहीं, किसी बड़े आदमी को नहीं, मुझे पुकार। मुझे मतलब परमेश्वर को पुकार, और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा। आप परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान, उसके बेटा, उसकी बेटी उससे प्रार्थना करे, उससे बातचीत करे। परमेश्वर आपकी बात सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे बातचीत करें और आप उसके सामने अपने दिल की बातों को खोलकर बताएं। आप जब बताएंगे तो परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर चाहता है कि जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, उस दर्द के साथ आप परमेश्वर के चरणों पर जाएं, उससे बातचीत करें। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपके दर्दों को देखेगा, हालत को देखेगा और उसमें मरहम पट्टी लगाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। अब वो घाव चाहे शारीरिक हो, चाहे वो दिल का हो, चाहे वो आत्मिक घाव हो, कोई सा भी घाव क्यों ना हो, परमेश्वर चंगा करेगा। आप उससे तो बातचीत करके देखिए। जब आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थनाओं का जवाब आपको देगा। वो प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा, वो आपके दिल के दर्द को जानता है। भजन संहिता 91 उसके 15 वचन में कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। क्या कह रहा प्रभु का वचन, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा और संकट में आपके साथ रहेगा। वो आपको बचाने के लिए उतर आएगा और आपको बचाकर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। जहाँ पे आप आज अनादर को सह रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को नीचा देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों की नज़र में आप तुच्छ गिने जा रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको बचाकर आपकी महिमा को बढ़ा देगा, आपके आदर को बढ़ा देगा, आपके सम्मान को बढ़ा देगा, आपकी पदवी को बढ़ा देगा, आपको उन्नत करेगा, आपको प्रॉस्पर करेगा। मेरे प्रियो, किस वजह से? पुकारने की वजह से। आप चाहते हैं कि आप सचमुच परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो आप उसे पुकारें, आप उसे पुकारें। आप पुकारेंगे, परमेश्वर सुनेगा। क्यों आखिर ऐसा करें? क्योंकि वो आपका पिता है, स्वर्गीय पिता है, इसलिए वो आपकी चिंता करता, आपकी परवाह करता है, आपसे वो प्यार करता है, और आपसे प्यार करने के कारण वो आपके उस परिस्थिति में भी उतर आने के लिए तैयार है, आपको बचाने के लिए, आपको उन्नति प्रदान करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। बस आपको इतना करना है कि उसे पुकारना है, उससे प्रार्थना करना है, उससे बात करना है। परमेश्वर से बात करेंगे, वो आपकी सुनेगा और आपको इन हालातों से जिससे आप गुजर रहे हैं, आपको निकालेगा। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे होंगे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए जो आपने प्रिय परमेश्वर आज हमें दिया है। आप चाहते हैं कि हम आपको पुकारें, और जब हम आपको पुकारेंगे, आप हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देंगे।
हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही है। प्रिय परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं इस समय में जितने भी भाई और बहन पिता इस मैसेज को सुना है और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीषित करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र को आशीषित करें प्रभु यीशु। इनके प्रभु हृदय को चंगा करें, इनके मनों को चंगा करें प्रिय परमेश्वर। मुझे नहीं मालूम इनके हालात कैसे हैं पिता, लेकिन जैसे भी हालात हैं आप इनकी सहायता करें। यदि ये विपरीत परिस्थिति से प्रभु गुजर रहे हैं, इनके हालात प्रभु बहुत ख़राब है, तो प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनके जीवन के हालात को बदल दीजिए प्रिय परमेश्वर। और मेरी विशेष आपसे प्रार्थना है कि ये सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन आपसे प्रार्थना करना सीख जाएं प्रभु, आपसे बातचीत करना सीख जाएं पिता, ताकि अपने हर एक बुरी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर नज़र लगाएं, आपको पुकारें और आप इनकी उस परिस्थिति में उतर आएं और आप इनके प्रभु उस परिस्थिति से बचा कर इनके प्रभु नाम को ऊंचा करें। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है प्रिय परमेश्वर। इसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहनों ने अब तक अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर किया है प्रभु, आप एक एक के प्रार्थना निवेदनों को जानते हैं प्रिय प्रभु। इसलिए पिता इस समय में प्रभु हमारे प्रार्थना की ओर आपके कान लगे रहें यीशु राजा। जितने भी भाई और बहन बीमार है प्रभु, आप एक एक बीमारों को छूकर चंगाई दे पिता, हर प्रकार की बीमारियों से आप इन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे यीशु के नाम में, अपनी चंगाई को बहने दे पिता, ताकि आपके बच्चे भले चंगे होकर आपकी महिमा करें पिता। जितने भी भाई और बहन दुष्ट अंधकार की शक्तियों से प्रभु ग्रसित हैं पिता, परेशान हैं प्रभु, आप यीशु के नाम में इन्हें छुटकारा दें, उन सारी गंदी आत्माओं को डांटते हैं इनके जीवन से यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु आप एक एक भाई बहनों को छुटकारा दें, इनके जीवन में आपका कब्जा हो, आपका नियंत्रण हो प्रभु यीशु, ताकि पिता आपसे शैतान का नहीं आपका वास इनके जीवन में हो। आप इनके दिल को अपना मंदिर बना लीजिए पिता प्रभु, ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा हो, क्योंकि वचन कहता जहाँ आप हैं वहाँ पे पिता स्वतंत्रता है। इसलिए प्रभु इन सब भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, आप इन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम में प्रभु। जितने भी जवान भाई और बहन अनमैरिड है प्रभु और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, परमेश्वर पिता इनके लिए अच्छा भला सुटेबल लाइफ पार्टनर चुनने के लिए आप इनकी सहायता करें। आप ही प्रभु चुनाव करने के लिए आप इनकी मदद करें प्रभु यीशु, इन्हें बुद्धि और समझ से भर दीजिएगा ताकि सही रिश्ते का ये चुनाव कर सके, सही जीवन साथी का ये चुनाव कर सके पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना निवेदन को दिया है प्रभु यीशु, चाहे सरकारी जॉब है, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे रोजगार हो पिता, आप इनके लिए प्रभु मदद करें, इनके लिए रास्ते खोल दीजिए प्रभु यीशु राजा। इनके लिए अधिकारियों से बातचीत करें पिता, ताकि इन्हें सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो प्रभु इनको जॉब मिलने पाए। परमेश्वर पिता आप इनके भविष्य को बनाएं, आप इनके कैरियर को बनाएं प्रभु यीशु मसीह। आपसे हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन कर्ज से परेशान है, कर्ज इन्हें उठने नहीं दे रहा, उन्नति नहीं पाने दे रहा है पिता, आप प्रार्थना करते हैं आप इन्हें कर्ज से छुटकारा दें, इन्हें इतना सक्षम करें प्रभु कि ये अपने हर एक कर्ज को चुका सके यीशु के नाम में पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सारे झगड़े इनके ज़िंदगी से दूर हो जाए। जितनों के परिवार के लोग विश्वास में नहीं है प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इनके विश्वास के द्वारा इनके घराने के लोग उद्धार पाएँ प्रभु, वे भी आपके प्रेम को जाने, वे भी आपके वचन की सच्चाई को जाने और पिता तमाम बंधनों से आज़ाद हो जाएं और इनके द्वारा इनका पूरा घराना यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों के बच्चे गलत मार्गों पर हैं, परमेश्वर पिता अपने माता पिता की नहीं सुन रहे हैं, उनके कारण उनके माता पिता परेशान हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे बच्चों के हृदय से बातचीत करें, उनके दिल में प्रभु आपके डर और भय को आने दे पिता। परमेश्वर पिता आप उन्हें टीच करें ताकि वे आपके द्वारा प्रभु गाइड किए जाएं, लीड किए जाएं प्रभु यीशु के नाम में, और वे वापस आपके पास आ जाएं पिता।
उनके भटकने को आप दूर करें पिता, और उन्हें वापस अपने चरणों पर लेकर आ जाएं पिता। आप उनका उद्धार करें प्रभु यीशु, उनके जीवन को नाश होने से बचा लीजिए पिता। प्रभु यीशु, आपसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ, जितने बच्चों के इन दिनों एग्जाम चल रहे हैं परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है आप प्रत्येक बच्चों को अपने स्वर्गीय डिवाइन प्रोटेक्शन दे परमेश्वर पिता। उन सभी बच्चों को भला चंगा रखना प्रिय परमेश्वर, और उन्हें अपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए पिता। जो कुछ भी उन्हें अब तक पढ़ाया गया प्रभु, एक एक प्रभु बातों को, क्वेश्चन आंसर को प्रभु याद रखने के लिए आप मदद कीजिए पिता, ताकि प्रभु यीशु अपने एग्जाम को अच्छी रीति से दे सके पिता। धन्यवाद के योग्य प्रभु यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये विनती हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।